हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि समीर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 1 अप्रैल 2019 को 10 ट्रक खरीदे और एक ट्रक है आपका 90,000 का। तो 10 ट्रक आपके कितने के हो गए? 9 लाख रुपए के। इसमें से एक ट्रक 1 अक्टूबर 2021 को एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। इंश्योरेंस कंपनी से हमें फुल सेटलमेंट में क्लेम मिला 56,200 रुपए का। अब यहाँ पर हमने एक और ट्रक खरीद लिया इसी तारीख को 1 लाख रुपए का। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, ये कंपनी लिखा है लेकिन कंपनी नहीं है। मैंने क्या बताया था? कंपनी क्या होती है? जब वहां पर लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो। तो ये कंपनी है लेकिन ये क्या है? फर्म है। तो फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो कहना चाहते हो कहो, क्या करती है? 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाती है। और डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड क्या है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जहां पर हम कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, हम जैसे जैसे एसेट की वैल्यू, ट्रक की वैल्यू घटती जाएगी हर साल, डेप्रिसिएशन से हम उस क्लोजिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर। कंपनी क्या फॉलो करती है? फर्म क्या फॉलो करती है? फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर को। तो कैलेंडर ईयर क्या होता है आपका? 1 जनवरी से 31 मार्च। तो आपको ये पॉइंट ध्यान से रीड करके करना है। कई बार क्वेश्चन में दिया होता है जिसे हम मिस कर देते हैं। तो आपको फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं लेना। कैलेंडर ईयर लिखा है तो हम फाइनेंशियल ईयर क्या लेंगे? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। आपको बनाने हैं 4 साल के अकाउंट्स 31 दिसंबर 2022 तक। अब देखो, सबसे पहले हमने ट्रक का अकाउंट बनाना है। तो ट्रक हमने खरीदे, ट्रक हमारे लिए एसेट है, एसेट हम डेबिट करते हैं। तो आपने एंट्री क्या बनाई? ट्रक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 9 लाख रुपए के 10 ट्रक आपने खरीद लिए। अब ये 9 लाख के ट्रक आपने खरीदे, कब खरीदे? 1 अप्रैल को खरीदे, 1 अप्रैल 2019 को। और हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2019 को। हमने इसे पूरे साल चलाया, इन ट्रक्स को पूरे साल चलाया, तो इनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएंगे। तो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है 20% से 9 लाख पर। लेकिन कितने पीरियड के लिए? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने का लगेगा। वो आएगा 1,35,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करता है? आपकी एसेट की वैल्यू को घटाता है। तो घटा रहा है तो हम क्या एंट्री करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। ये खर्चा है और ट्रक की वैल्यू घट रही है तो ट्रक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। 1,35,000 आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे। और क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा आपका? 9 लाख माइनस 1,35,000, 7,65,000। मतलब कि अब हमारे 10 ट्रक की वैल्यू कितनी बची है? 7,65,000। क्लियर है? अब ये 1 साल का आपने अकाउंट बना लिया। अब अगले साल दोबारा जब हम अपनी बुक्स बनाएंगे, बुक्स खोलेंगे, बुक्स स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे? एसेट्स के अकाउंट खोलेंगे ओपनिंग बैलेंस के साथ। 7,65,000 1 जनवरी 2020 को ओपनिंग बैलेंस है ये आपका। अब इस साल आपने क्या किया? इस साल भी आपने इन ट्रक्स को यूज किया पूरे साल के लिए। और इस साल आपका ईयर एंड हो गया आपका 31 दिसंबर 2020 को। इस फाइनेंशियल ईयर में हमने इसे पूरे साल यूज किया। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 20%। अब किस किस वैल्यू पे लगाओगे? 9 लाख पे या 7,65,000 पे? 7,65,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे होते तो हम यहाँ पर इस अमाउंट पर, कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगाते। लेकिन यहाँ हम डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं। इसलिए क्लोजिंग बैलेंस जो आपका 7,65,000 है, इस पर पूरे साल का लगेगा 20% के हिसाब से 1,53,000 का डेप्रिसिएशन। खर्चा है जिसे हम साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में ये एडजस्टमेंट डालते हैं। और अब आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6,12,000। 7,65,000 माइनस 1,53,000, 6,12,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। अब 31 दिसंबर 2020 को 10 ट्रक की वैल्यू आपके पास कितनी है? 6,12,000। क्लियर है?
2 साल के आपने अकाउंट बना लिए। अब आ जाओ तीसरे साल में। तीसरे साल में जब आप ट्रक का अकाउंट खोलोगे, नया खोलोगे, ओपनिंग बैलेंस आएगा 6,12,000। अब हमने इस साल क्या किया, 1 अक्टूबर 2021 को जो हमारा ट्रक था डिस्ट्रॉय हो गया। इस ट्रक को डिस्ट्रॉय हो गया तो इंश्योरेंस से हमने क्लेम किया और इंश्योरेंस से हमें पैसा मिला 56,200 रुपए। ठीक है। अब हमारे पास 10 ट्रक की जो वैल्यू 6,12,000 है, इसमें से एक ट्रक हमारा खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमें उस ट्रक को घटाना होगा, यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि वो अब हमारी एसेट नहीं है। तो हमें वो कितनी अमाउंट हटानी है, क्योंकि ये तो आपकी डेप्रिशिएटेड जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये 10 ट्रक की वैल्यू है। हमें एक ट्रक हटाना है और उसकी वैल्यू चेक करनी है कितनी होगी। सीधा सीधा आप कैलकुलेट यहाँ से भी कर सकते हो। 6,12,000 10 ट्रक की वैल्यू है, हमें एक की चाहिए तो 61,200 आ जाएगी। क्लियर है? ये तो एक मशीन थी, एक ट्रक था, तो हमने इसको निकाल लिया सीधा सीधा। लेकिन कई बार 2-3 मशीन होती है जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो। 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2021 को एक ट्रक की वैल्यू क्या है, 90,000 का हमने एक ट्रक खरीदा। पहले साल में 13,500 का डेप्रिसिएशन लगा। अगले साल उसमें डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा 15,300 रुपए। तो 1 जनवरी 2021 को इसकी वैल्यू कितनी है, 61,200 रुपए। अब ये 1 जनवरी 2021 को इसकी वैल्यू है, लेकिन 1 जनवरी से 30 सितंबर तक हमने इसको चलाया है, यूज किया है। 1 अक्टूबर को इसका एक्सीडेंट हुआ है ना, तो हमने इसे 9 महीने के लिए चलाया और 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 61,200 पर 20% के हिसाब से 9 महीने का 9,180। तो जब हम इसका एक्सीडेंट हुआ उस डेट को इसकी वैल्यू क्या थी, तो 61,200 माइनस 9,180, 52,020 रुपए का ये आपका ट्रक था जिस टाइम आपका ये एक्सीडेंट खराब हुआ। लेकिन अब हमें इंश्योरेंस से क्लेम मिल गया। कितना मिला, 56,200। आप ये लेके चलो, आपने इस ट्रक को बेचा कितने में, 56,200 में। ये ट्रक 52,020 रुपए का था जिसे आपने 56,200 रुपए में बेच दिया। अगर बेच दिया तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, ज्यादा अमाउंट आ रही है तो प्रॉफिट आ रहा है, 4,180 का प्रॉफिट हुआ। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, हमें एक ट्रक की वैल्यू हटानी है यहाँ से। कैसे करोगे, देखो। सबसे पहले 1 अक्टूबर को हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया है 56,200 रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट करोगे, टू टू ट्रक अकाउंट करोगे क्रेडिट। कितने से करोगे, कितने की वैल्यू बची है उसकी, इसकी ट्रक की वैल्यू बची है 52,020 रुपए। अभी हम कब कब की बात कर रहे हैं, 1 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को इस ट्रक की वैल्यू 52,020 रुपए है। हमें 56,200 रुपए मिल गए। ट्रक अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो 52,020 रुपए से। बाकी कितना बचा, बाकी जो आपका बचा वो प्रॉफिट है 4,180, जिसे हमें क्रेडिट ही करना होगा। क्रेडिट करना है कहां पर, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस गेन को ट्रांसफर करना है और क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पर लिखो 4,180 रुपए। क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम आप यहाँ पर 56,200 लिख रहे हो, जबकि वैल्यू आपके ट्रक की 52,020 रुपए है, 4,180 रुपए ज्यादा है, तो वो आपका प्रॉफिट है जिसे आप डेबिट साइड पर लिखोगे। लॉस होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पर, और प्रॉफिट होगा तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर। इस चीज को याद रखना। अब हमने यहाँ पर जो ट्रक हमारा डिस्ट्रॉय हुआ उसकी वैल्यू हमने कितनी माइनस की, अभी 52,020 रुपए माइनस की है, 56,200 रुपए नहीं, 52,020 रुपए माइनस की है। हमें कितनी करनी है, 61,200 रुपए। तो बाकी 9,180 रुपए इस साल का जो डेप्रिसिएशन है वो अभी आपने नहीं डाला, खर्चा बुक नहीं किया, जिसे हम बाकी ट्रक के डेप्रिसिएशन के साथ ही डालते हैं। तो अब देखो कैसे डलेगा ये। आपने इसी डेट को एक ट्रक और खरीदा है, एक ट्रक 1,00,000 रुपए का एक और खरीद लिया हमने 1 अक्टूबर को। अब सभी ट्रक को देखो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। जो डिस्ट्रॉय हो गया उसका 9,180 रुपए आप डालोगे डेप्रिसिएशन। बाकी 9 ट्रक की वैल्यू कितनी बची, 5,50,800 रुपए, जिस पर हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 20% के हिसाब से 1,10,160 बनेगा।
एक जो नया ट्रक खरीदा है आपने 1,00,000 रुपए का, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 3 महीने का 20% के हिसाब से 5,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगेगा। ये सब आपको समझ में आ गया? तो टोटल डेप्रिसिएशन अब कितना बना? आपका बना 1,24,340 रुपए। क्लियर है? 31 दिसंबर को हमने सबका डेप्रिसिएशन अब डाल दिया। जो ट्रक हमारा खराब हो गया था उसकी टोटल वैल्यू 61,200 रुपए हमें माइनस करनी थी, वो हमने कर दी। 52,020 रुपए भी कर दिए और 9,180 का डेप्रिसिएशन भी डाल दिया। और जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमने कहाँ लिखा? डेबिट साइड पर। इस चीज को याद रखना, समझ लेना, ध्यान से करना। इंश्योरेंस क्लेम है तो इंश्योरेंस कंपनी को ही दिखाओगे आप। यहाँ पर हम प्रॉफिट हो रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप प्रॉफिट ऑन सेल या प्रॉफिट दिखा सकते हो, प्रॉफिट ऑन मशीन, प्रॉफिट ऑन ट्रक, ये भी दिखा सकते हो। और फिर बाद में आप प्रॉफिट ऑन ट्रक अकाउंट को क्लोज करके और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। ये दो एंट्रीज पास होती है, या आप डायरेक्टली यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो आपका ये अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस कितना आया? सारे ट्रक कितने के हैं आपके? 7,16,180 रुपए के। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन और ये जो ट्रक है आपने निकल गया है, बेच दिया या जो भी समझो आप, वो निकल गया, उसकी वैल्यू को माइनस करने के बाद अब आपकी बाकी के 10 ट्रक, वापिस आपके 10 ट्रक हो गए 5,35,640 रुपए। ये 3 साल के हमने अकाउंट्स बना लिए। अब चौथे साल में हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 5,35,640 1 जनवरी 2022 को। हमें अब इन सब पर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कितना लगेगा? यहाँ पर जो 9 ट्रक थे आपके, उनकी वैल्यू कितनी थी? 4,40,640 रुपए। और इस पर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 88,128 रुपए। और जो 95,000, कौन सा ट्रक जो आपने पिछले साल ही खरीदा है, उसकी वैल्यू 95,000 है, उस पर आप डायरेक्टली 20% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे 19,000। क्लियर है? तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका कितना हो गया? 1,07,128 रुपए। क्लियर है? आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका डायरेक्ट 20% आप निकालो, वो पूरा आपका ट्रक का डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10 ट्रक का, क्योंकि ये अब आपका ओपनिंग बैलेंस है। और इन सभी ट्रक्स पर आपको पूरे 12 महीने का लगाना है। तो टोटल वैल्यू पर भी आप डायरेक्टली 20% डेप्रिसिएशन लगा सकते हो, जो कि 1,07,128 रुपए ही आएगा। लेकिन आपको कैलकुलेशन करना आना भी चाहिए और वर्किंग नोट भी बनाने होते हैं। तो अब आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? ये था आपका ओपनिंग बैलेंस, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया 4,28,512 रुपए। तो मैं साथ के साथ शॉर्टकट भी आपको बताती जा रही हूँ और कैसे वर्किंग नोट्स बनाने हैं वो भी बता रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, टॉपिक आपके लिए इजी होता जा रहा है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।